अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है और शीर्षक दिए हैं गुरुदेव ईश्वर के भक्तों की मुक्ति। तो हम लोग को क्रम अनुसार बहुत सुंदर से समझाए गुरुदेव। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सादृश्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति के विषय में भी चर्चा हो रही है। सायुज्य मुक्ति पाने वाला भक्त अपने व्यक्तित्व को ईश्वर में लोप कर देता है, गुरुदेव बतलाए है ना। वह सर्वथा नष्ट होकर ईश्वरत्व के समुद्र में डूब मरता है। ईश्वर भी सायुज्य मुक्ति पाने वाले भक्त को समूचा निगल कर पचा लेता है। तो ऐसी ऐसी बातें हम लोग पढ़े, कल चर्चा हुई इस चीज पर, इस विषय पर, है ना। इस सायुज्य मुक्ति को चाहने वाला मुक्ति नहीं चाहता। ये क्या है बोल रहे हैं गुरुदेव। सायुज्य मुक्ति पाने वाला ये क्या मुक्ति चाहता है? ये तो नहीं चाहता, अपना सर्वनाश चाहता है। फिर भी भक्तों को अज्ञान अंधकार के कारण यह बात समझ में नहीं आती। ईश्वर में विलीन हो जाता है, अपना व्यक्तित्व खो देता है, अपना सर्वस्व नष्ट कर देता है। ये कैसा सायुज्य मुक्ति है? इसको नहीं समझता, अज्ञान अंधकार में पड़ा हुआ है मनुष्य, है ना, वो समझ नहीं पाता, ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं। उसी को पढ़े थे जिसको कल चर्चा नहीं हुई थी वो लाइन। लोग कहेंगे कि ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति भी तो ऐसी ही होती है। नहीं ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति ऐसी नहीं होती, है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे लोग तो कहेंगे ना कि ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति भी तो ऐसी होती है। ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति भी ऐसी ही होती है कहेंगे लोग। सदगुरुदेव कह रहे नहीं, ब्रह्म ज्ञानियों की मुक्ति ऐसी नहीं होती। ब्रह्मज्ञानी ईश्वर में मिलकर ईश्वर नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी ईश्वर में मिलकर ईश्वर नहीं होता, किंतु ईश्वर ही उसमें मिल जाता है। तो ब्रह्मज्ञानी लोग भी तो ऐसे ही मुक्त होते हैं बोल के बता रहे हैं, ऐसी मुक्ति को मानते हैं, ऐसे मुक्त होते हैं। तो बोलते हैं नहीं बोलते हैं गुरुदेव, ऐसा कैसे, है ना। ब्रह्मज्ञानी ईश्वर में नहीं मिलते, लेकिन ईश्वर ही इनके अंदर मिल जाते हैं। ब्रह्मज्ञानियों में ईश्वर आकर के मिल जाते हैं, है ना। ये बात बहुत बड़ी बात है ना। लोग कहेंगे कि ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति भी तो ऐसी ही होती है। नहीं, ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति ऐसी नहीं होती। ब्रह्मज्ञानी ईश्वर में मिलकर ईश्वर नहीं होता, किंतु ईश्वर ही उसमें मिल जाता है। ब्रह्मज्ञानी या सच्चा तत्वज्ञानी अपने व्यक्तित्व को खोकर ईश्वर नहीं होता, किंतु आत्मज्ञान द्वारा अपने सच्चे स्वरूप को, जो ईश्वर है, पहचान कर ईश्वर के ही काल्पनिक व्यक्तित्व को दिमाग से निकाल देता है अथवा ईश्वर को अपने में मिलाकर पचा लेता है ना। ब्रह्मज्ञानी ईश्वर में जाके नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर के जो व्यक्तित्व है उसको अपने में पचा लेता है। वह जान लेता है कि वह स्वयं ईश्वर है ना। उसको कहते हैं ब्रह्मज्ञानी, है ना। ब्रह्म ज्ञान साधारण चीज नहीं है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर स्वयं ब्रह्म ही हो जाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है यह। ब्रह्मविद क्या हो जाते हैं? ब्रह्म ही हो जाते हैं। इसको कहते हैं ब्रह्मज्ञानी, और वो होते हैं मुक्त, है ना। इन सारे जंजालों को समझ लेते हैं, इन सारे चक्रव्यूह को समझ लेते हैं। ये संसार चक्र है सब, है ना। उनको अच्छी तरह मालूम हो जाता है सारा विश्व ब्रह्मांड हमारा पसारा हुआ है और हम अपनी इच्छा से आए हैं और अपनी खुशी से आए, है ना। और अपनी इच्छा से जब तक यहाँ रह सकते हैं और जब मन चाहे लौट जाएंगे, है ना। तो ब्रह्मज्ञानी क्या करते हैं? साधारणतः जितने भी हैं हम लोग जन्म लेते समय विचार कर लेते हैं
कि इतने दिनों तक स्थूल में रहेंगे और फिर सूक्ष्म में चले आएंगे, है ना। लेकिन भूल जाते हैं हम लोग जब, है ना, तो अज्ञात शक्ति को तो याद रहता है, सही समय पर हमको ले जाते हैं। वो क्या ले जाएंगे, अज्ञात शक्ति अपने आप इस स्थान को छोड़ देती है ना। अगर आप सोचेंगे सुबह 4 बजे जग जाना है तो आप नींद में खोए रहते हैं, लेकिन आत्मशक्ति आपको ठीक 4 बजे जगा देती है ना। ऐसे ही इस जगत में आकर जब हम लोग खो जाते हैं आनंद में, तो फिर आत्मदेव हम लोग को फिर से जगा देते हैं। इस शरीर को क्षण में छोड़ देते हैं हम लोग और निकल पड़ते हैं, है ना, सूक्ष्म की ओर। लेकिन ब्रह्मज्ञानी अगर चाहें तो इसी शरीर में जब तक चाहें स्वस्थ और निरोग हो करके रहें। ऐसे बहुत लोग दिखाते हैं लोग कि ऐसे रह रहे हैं, लेकिन देखते हैं उनका चित्र तो एकदम जरा जीर्ण होकर के हड्डियां दिख रही हैं सिर्फ। ब्रह्मज्ञानी वैसे नहीं रहते। ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। उस शरीर को, ना तस्य रोगो, उस शरीर को न रोग होता है, न जरा होती है, न मृत्यु, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, जिस शरीर को योग अग्नि प्राप्त है। योग का मतलब क्या है, ध्यान। ध्यान, योग का मतलब है ध्यान। और कौन सा ध्यान, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा साधक योगी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है ना। ब्रह्मज्ञानी लोग अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जो चीज़ जो भूले हुए थे वह उनको स्मरण हो जाता है ना। हम ही ब्रह्म है ना। और अपने ही नहीं, जितने जीव हैं सभी ब्रह्म है ना। आनंद विभोर हो जाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए योगाभ्यास करते हुए रोज निरंतर सद्गुरुदेव की वाणी को जान लेनी चाहिए। अमृत तत्व इसमें भरा हुआ है। आप साधन कीजिए, ध्यान कीजिए, तपस्या कीजिए और नित्य दिन जपिए मंत्र को, और चक्रभेदन कीजिए और प्रणव कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अष्टांग योग का साधन कीजिए, तो संसार चक्र को भेद लेंगे आप, है ना। जब आप संसार चक्र को भेद लेंगे और अपने में आत्मस्थ हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, तो अंतरात्मा को सब ज्ञान है ना। अद्भुत बात। तो हम लोग किसी में नहीं मिलते जा करके। चाहे ये हजारों तरह का बताएं कोई, चाहे सालोक्य मुक्ति बताएं, सामीप्य मुक्ति बताएं, सादृश्य मुक्ति बताएं, सायुज्य मुक्ति बताएं, लेकिन आत्मदेव एकदम स्वतंत्र हैं। जो ये हजारों कोशिश कर ले, ये अनंत किताबें रच डाले, है ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि आत्मदेव ने स्वयं रचना की है ना। और इसमें जो बंधता है सिर्फ अपने मन से बंध रहा है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ईश्वर बैठे हुए हैं। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो संसार को बाहर से चला रही है। चलाने वाली आत्मशक्ति है। सबकी आत्मा ही इस संसार को चला रही है ना। इसलिए अपने भीतर की ओर मुड़िए, अपने आप को जानिए। आप ही ब्रह्म है, साक्षात शिव हैं, है ना। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हैं, जो अपने अपने तरीके से रचना करके चले गए। लेकिन वो साधक लोग थे, योगी लोग थे। जब आप साधन, ध्यान और तपोबल से अपने को जानने लगेंगे, तब आपके लिए शास्त्र के जितने रहस्य हैं सब दिखलाई पड़ने लगेंगे। हम लोग को भी कहाँ पता था, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे साधन करने लगे, है ना, अपने आप में मालूम होने लगा। इतनी जल्दी कोई साधन किए हैं, सोच रहे हैं? हजारों क्वेश्चन अपने भीतर उठते थे, है ना। लेकिन मन कहता था कर लेना चाहिए, है ना। अगर इसमें स्वस्थ और निरोग रहेगा शरीर, है ना। अगर हो सकता है हम दीर्घायु हो जाए, है ना। ये सारी बातें अंतरात्मा को कचोटते लगती थी, है ना। तब हम लोग सोचते थे साधन कर लेते हैं, है ना। और जब जो योग शिक्षक आते थे, जैसे हमने तो बाबा भोलेनाथ मुनि जी से दीक्षा लिए। हमारे सदगुरुदेव आए थे तो हम बहुत छोटे थे, है ना। 2.5-3 साल के रहे होंगे, तब गुरुदेव गोद में उठाए थे, है ना। वो बात तो और ही अजीब बात है। लेकिन नियम पूर्वक विधि विधान से हमने योग साधन की शिक्षा दीक्षा ली, तो योगाचार्य उनको मुनि केसरी की उपाधि दी गई थी, है ना। मुनि केसरी बाबा भोलेनाथ मुनि जी से दीक्षा लिए हैं।
उनका व्यक्तित्व, उनका प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ही ऐसा था कि जो कोई उनसे दीक्षा लिए हैं, अभी भी जो कोई भी लिए हैं, सभी कोई इसको समाधिस्थ हुए, समाधि प्राप्त हुई उनको निश्चित रूप से। जैसे सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज से दीक्षा लेने पर जितने दीक्षा लिए थे सभी समाधिस्थ हो गए थे, है ना। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो आपके योग शिक्षक आपके सामने जो हैं, अगर ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के हैं तो आपको परम ज्ञान देंगे ही देंगे, ना। किसी में मिलने की बात नहीं है इसमें, है ना। तो अच्छा से साधन करने की इच्छा भी हो जाएगी, उनको देख करके आपको इच्छा होने लगेगी, वाह इतना अच्छा शरीर, इतना उम्र में भी ऐसा स्वस्थ है इनका शरीर, है ना। तो आपको लगेगा कि हम भी साधन करेंगे, है ना। आपकी इच्छा होगी तो आप नित्य योगाभ्यास करेंगे, है ना। और चक्रभेदन साधन के साथ साथ यम नियम का पालन करेंगे। वो स्वतः है, वो ऐसी शिक्षा देते हैं, शिक्षा देने पर आपको अंतरात्मा में, हृदय में ऐसा ज्ञान होने लगेगा, किसी का दिल नहीं दुखाना है, नहीं तो यह सिद्ध नहीं होगा। किसी से झूठ नहीं बोलना, नहीं तो यह सिद्ध नहीं होगा, है ना। चोरी वाली बात तो दूर ही दूर, है ना। आप स्वयं ब्रह्मज्ञानी हैं, सदा याद रखना पड़ेगा, है ना। और बिना परिश्रम के कोई चीज़ ग्रहण नहीं करना है, इसलिए हमेशा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम करेंगे, सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन करेंगे, या जो कुछ भी है पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ सच्चा और ईमानदारी पर चलेंगे, सोच लीजिए आपकी दुनिया कितनी निर्मल हो जाती है ना। तो ये तो बात रह गई, तो आप ही ब्रह्म हैं, ये बात सद्गुरुदेव बतला दिए हैं। समय ज़्यादा हो गया, कल फिर इस पर चर्चा होगी। आप खूब ध्यान तपोबल से अपने को जान लीजिए, स्वरूपस्थ हो जाइए। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव।